हाँ जी, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं ऑडिटिंग ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। अब देखिए, अब सबसे पहले कि ऑडिटिंग के अंदर मतलब ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन की ऑडिटिंग के बारे में पढ़ने से पहले वी शुड हैव टू मेक अ क्लियर आइडिया दैट व्हाट इज़ ई कॉमर्स। हाँ जी, तो अब कहते हैं आज के टाइम पर अगर हम देखें तो जो ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ठीक है, वो बहुत काफ़ी सालों से मतलब लोगों के माइंड में ना उसकी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। हम लोग आज के टाइम पर कुछ भी लगा लीजिए कि जो भी आप परचेजिंग करते हैं, जनरली क्योंकि हम लोग क्या कर चुके हैं, एक तरह से लथार्जिक हो चुके हैं, तो वी यूज़ टू बाय, हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं एक ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर किसी भी चीज़ के, ठीक है, हम स्पेसिफिकेशंस होती हैं हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये क्वालिटीज़ चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका मतलब एक जो इंटरनेट का एरा आता गया, वैसे वैसे आपकी क्या थी, अवेयरनेस जो थी अबाउट यूसेज ऑफ मीडिया, यूसेज ऑफ डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, वो इंटरनेट को यूज़ करने की क्या है, एक जो थी अवेयरनेस बढ़ती गई। तो उस वजह से अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स आई, तो आप क्या करते हैं कि आपकी नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो आप आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ई कॉमर्स साइट्स या एप्लीकेशंस को यूज़ करना अपने जो भी कमोडिटीज़ हैं या कोई भी वैल्यू प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विसेज है उसको परचेज करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही फैल रहा है ई कॉमर्स। अब देखो, वो क्या कहते हैं, बेसिकली जो ई कॉमर्स कर क्या रहा है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, बिजनेस को क्या है, आसान कर रहा है और क्षमता बढ़ा रहा है, बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहा है। वो सिर्फ मियरली एक टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हम बात करें यहाँ पर कि ई कॉमर्स एक क्या है, बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है जो बनाया गया है या बुना गया है, ठीक है। एक सप्लाई चेन में एक बिजनेस मॉडल को बुना गया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन ऑफ मतलब कि एक सप्लाई चेन के अंदर बिजनेस को प्रॉपर बुना गया है, और जिसमें क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशन या जो भी आपकी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो उसके इर्द गिर्द क्या है, इस बिजनेस मॉडल को बुना गया है, समझे। तो ई कॉमर्स क्या है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो एक सप्लाई चेन में बुना गया है, और किसके इर्द गिर्द बुना गया है, उसको चारों तरफ से मतलब हर तरफ से क्या है, एक कहते हैं ना हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का हम चारों तरफ फैल रहे हैं, तो वो इनके इर्द गिर्द सारी एप्लीकेशन, सारा डाटा नेटवर्क है, तो उसके इर्द गिर्द क्या है, एक सप्लाई चेन मॉडल, सप्लाई चेन के अंदर उस बिजनेस को क्या है, प्रॉपर बुना गया है, ठीक है। तो इन एप्लीकेशंस के होते हुए, इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई चेन जो है वो बहुत ही प्रॉपरली मैनेज्ड हो रही है, एक बेटर तरीके से, ठीक है, हर एक एंड के ऊपर, ठीक है। और बिजनेस जो है वो प्रॉपरली क्या है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, अब देखिए, हम बात करें कि ई कॉमर्स ने क्या कि हैज़ बीन द कैटलिस्ट फॉर द एनहांसमेंट्स एंड ग्रेटर एफिशिएंसी इन एरिया दैट इंक्लूड, कहते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि मतलब वो एक फ्लैग बियरर है, एक तरह से सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी की है एफिशिएंसी, एक जो क्षमता इंक्रीज़ करी है, कौन से क्षेत्रों में क्षमता इंक्रीज़ करी है ई कॉमर्स ने, खासकर बेटर इसमें उसने अपना रिजल्ट दिया, प्रोडक्ट बेचने में, प्रोडक्ट को के ऑर्डर्स को प्रॉपर प्रोसेस करने में ई कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कस्टमर जो खरीद रहा है, ठीक है, जो खरीदता है उसकी हैबिट्स को ट्रैक करने में ई कॉमर्स का बहुत रोल है। हमने बात की थी ना, बिजनेस एनालिटिक्स है। आज आपके टाइम पर आप मिंत्रा की ऐप खोलो, आप वहाँ से परचेज करते हो या कुछ देख भी रहे हो तो फेसबुक पे तुरंत वो चीज़ें आ जाती हैं, अजियो पे देख रहे हो तुरंत वो चीज़ें आ जाती हैं। इवन मतलब जो आपने रिसर्च हिस्ट्री है किसी भी एप्लीकेशन की, उससे कंसर्न्ड आपके किसी भी वेबसाइट या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट या जो भी ऐप है, यूट्यूब आप खोल रहे हो,
उससे कंसर्न कुछ भी आप क्या है मिल जाता है जो आपने सर्च किया, क्योंकि हम लोग भी परमिशंस देते हैं यूज़ करने की। तो डाटा एनालिटिक्स मॉडल की वजह से, कि वो भी एक ई कॉमर्स का ही तो पार्ट है ना, ठीक है, एल्गोरिथम्स बनाई गई हैं, तो उससे क्या है कस्टमर की बाइंग हैबिट्स ट्रैक हो जाती हैं। और क्या है, प्रेजेंटिंग कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स विद प्रोडक्ट कैटलॉग्स, कि आप कस्टमर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी इससे। तो बेसिकली प्रोडक्ट कैटलॉग्स, हाँ, आप कस्टमर्स को प्रॉपरली क्या है कि फ्यूचर में वो क्या चीज़ें उनको मिल सकती हैं, प्रोडक्ट के कैटलॉग्स क्या हैं, वो उसके अंदर आप बेहतरीन तरीके से शो कर सकते हैं। हमेशा लिखा होता है ना कि हाँ, कि आने वाले टाइम पे ये ऑफ़र है और आने वाले टाइम में चीज़ें इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें अमेज़ॉन प्राइम पे बहुत सारे कॉमेडी शोज़ लॉन्च किए गए अमेज़ॉन प्राइम्स पे। जैसे हम कहते हैं कि अभी मेटावर्स है, मेटावर्स को अगर हम बोलें कि ऑब्वियस सी बात है वो भी एक अर्निंग का मैकेनिज्म बनेगा फेसबुक में, कि आप वर्चुअल इवेंट्स को अटेंड कर पाओगे घर बैठे बैठे और उसका पार्ट हो पाओगे। एक आप कहा कहोगे एक एनिमेटेड फॉर्म में आपका एक क्रिएचर बनाया जाएगा और आप वहाँ उस चीज़ को पहनोगे, आप वर्चुअली वहाँ पर प्रेजेंट होगे, ठीक है, लेकिन आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि आप वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ें मतलब वो आपके सामने ई कॉमर्स क्या शो कर रहा है, वो प्रॉपरली कि ये चीज़ें आगे आपको और मिलेंगी, ठीक है। अब अमेज़ॉन शो करता है कि हाँ ये चीज़ें हम फर्दर हम ये प्रोडक्ट या ये क्या है आपको सर्विसेज इसके अंदर लॉन्च करने वाले हैं। जैसे उन्होंने किंडल लॉन्च किया था, जैसे अमेज़ॉन प्राइम लॉन्च किया था कि ये शोज़ आप अमेज़ॉन प्राइम पे देखिए, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल, अभी इन्वेस्टर्स को प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने के लिए भी ई कॉमर्स काफ़ी यूज़फुल होगी, ठीक है। और कस्टमर को बताना कि क्या इन्वेंट्री की अवेलेबल सिचुएशन है, पता चल जाता है ना, आउट ऑफ स्टॉक है, फ्यू लिमिटेड पड़े हैं, तो जल्दी से आप ऑफ़र ग्रैब कर लीजिए। तो ये किससे प्रॉपर हो पाया, इससे हो पाया ई कॉमर्स से। प्रोवाइडिंग मैसेज डाटाबेसेस फॉर ऑफ साइट सेल पीपल एंड स्टाफ, और कहता है कि डाटाबेसेस जो हैं आपके ई कॉमर्स और कहाँ एफिशिएंसी शो कर रहा है कि जो भी आपकी ऑफ साइट सेल्स हो रही हैं, ठीक है, किन लोगों को हो रही हैं और कहाँ कहाँ सेल्स हो रही हैं, तो उनके पूरा डाटाबेस क्या है वो तैयार करके देता है ई कॉमर्स में, इसकी एफिशिएंसी है। प्रोसेसिंग परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर्स, कि प्रॉपरली जो भी ऑर्डर्स होते हैं कस्टमर्स के, प्रॉपरली जो भी ऑर्डर्स यानी कि सप्लायर्स से कोई मटेरियल वगैरह लिया जा रहा है तो वो प्रॉपर प्रोसेस करना इलेक्ट्रॉनिकली, वो किससे हो पाता है, ई कॉमर्स है। इसीलिए क्या है, अब वो ट्रेडिशनली चीज़ें नहीं रही हैं, अब बहुत ही आयाम जो हैं वो क्या हैं, आपके रेलेंस जो हैं वो एक्सपांड हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो कहते हैं कि जब कॉमर्स हम बात करते हैं, वट वॉज कॉमर्स, हम जनरली यही बोलते हैं ना, कॉमर्स वॉज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जनरली पुराने टाइम पर हम बार्टर को बोलते थे कि हाँ कॉमर्स है, एक ट्रेड है, ठीक है, एक उसमें ट्रांजैक्शन हो रही है, लेन देन हो रहा है। लेकिन अब वो क्या कहता है कि अब जो कॉमर्स क्या है उसमें क्या कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर आ गए हैं, युग बदल चुका है, तो ट्रांजैक्शंस करने का तरीका जो है वो भी क्या है, संस्थाओं का तरीका जो है वो बदल चुका है। आपका ट्रेडिशनल तरीके से जो आप 1800 या 1900 के दशक में किया करते थे ट्रांजैक्शन, ठीक है, आप फॉर्मल रिकॉर्ड्स रखा करते थे बिजनेस ट्रांजैक्शन के, भाई एक उसमें क्या होता था कि एक पर्सन है वो कंप्यूटर से एक पेपर फॉर्म में मतलब या तो एक पर्सन करता था काम मैनुअली या कंप्यूटर एक पेपर फॉर्म में वो जनरेट करता था, मेल करता था उस फॉर्म को, और फिर कोई और पर्सन डाटा एंटर करता था, फिर ट्रेडिंग पार्टनर उसको क्या उसको, और फिर आपको क्या है जो स्लो होते थे सिस्टम्स उनका भी इशू झेलना पड़ता था। इनएफिशिएंसी थी, खर्चीला भी बहुत था और फालतू चीज़ें ज़्यादा होती थी, वेस्टेज भी ज़्यादा होती थी, टाइम भी लगता था, कॉस्ट भी लगती थी, और विश्वसनीय भी नहीं था क्योंकि कहीं पर भी आपका क्या है सिक्रेसी जो है वो लीक हो सकती है। तो मतलब अब थोड़ा बहुत भी जब ई कॉमर्स आया था वो वहाँ पर कहीं ना कहीं रिडंडेंसी या कुछ भी इश्यूज थे। कहते अब क्या है ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जब आपका जो
पिछले 30 सालों के अंदर जो एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया है बिजनेस में आईटी के आने के बाद, ठीक है। पहले जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स था वो प्रॉपरली ट्रांजेक्शन्स आपकी इलेक्ट्रॉनिकली मतलब होती थी आपकी, ठीक है, ओरिजिनली इलेक्ट्रॉनिक यूजिंग टेक्नोलॉजी। एंड अब क्या ट्रांजेक्शन्स क्या हैं आपकी, और ये बल्कि अगर मैं आपको बताऊं जो ये चैप्टर है ये अभी जैसे उन्होंने बोला कि ट्रांजेक्शन्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के थ्रू होती हैं, ठीक है, और ये बल्कि अभी भी बहुत बड़े लेवल पर जा चुका है ट्रांजैक्शन करने का तरीका। ईडीआई तो हमने जब लास्ट पढ़ा था एक चैप्टर कि भाई क्या है डाटा का इंटरचेंज है, वहाँ पर बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं सप्लायर्स को, और जो बिज़नेस दूसरा है उसमें वो दो लोग एक्सचेंज करते हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर। एक्चुअल में ई कॉमर्स बियॉन्ड उतना है जितना आपके इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो वो बहुत अलग अलग चीज़ें यूज़ की जा रही हैं उसमें, और क्या है आपका जैसे कि जो भी अभी ट्रांजैक्शन हो रही हैं अब वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र इसमें इंक्लूड होता है। ये जब ये पहले होता था थोड़ा, मतलब अब तो काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। कहते हैं अब क्या था 1970 के टाइम पर क्या है, ये हम इंडिया के बात नहीं कर रहे, ये हम बात कर रहे हैं कि यहाँ तो थोड़ा कम ही हुआ होगा कि जो चीज़ें पहले आती हैं वो फॉरेन नेशंस के अंदर आती हैं, ठीक है। तो पहले जब ये लाया गया आपका 1970 के आसपास इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के पैसा जो है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरचेंज हो सकता है डाटा, ठीक है। बाकी सप्लाई चेन इतना क्या था सॉलिड नहीं था, बाकी जो फंक्शंस थे वो सारे मैनुअली वो बहुत लंबा वक्त लेते थे, ठीक है। तो फिर क्या था मतलब आपका वो हर चीज़ पहले परचेज ऑर्डर वगैरह इनवॉइसेस इलेक्ट्रॉनिकली ये जनरेट हो जाते थे। अब क्या कहते हैं धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रोथ हुई आपकी इस फील्ड के अंदर, तो क्रेडिट कार्ड्स आ गए, एटीएम आ गए, डेबिट कार्ड आ गए, टेलीफोन बैंकिंग आ गई, ठीक है। और फिर वो क्या था 1980 में थोड़ा बहुत ई कॉमर्स में क्या है चेंज आया। 1990 से ई कॉमर्स जो है वो काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, डाटा माइनिंग, डाटा वेयर हाउसिंग। 1990 से बहुत सडन चेंज आया है। जब आपका क्या था हमने ERP पढ़ा था ना कि जितने भी सोर्सेज हैं, जितना भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सर्विसेज या आप कुछ भी जो डिपार्टमेंट्स हैं जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप क्या करते हो प्रॉपरली हर एक चीज़ के रिगार्डिंग क्या है एक सिस्टम बना हुआ है, एक उसका क्या कहते हैं फॉर्मेट या एक ऐप बना हुआ है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है ताकि किसी का काम रुके नहीं, ठीक है। तो वो ऑटो जनरेटेड होते हैं सारे के सारे, आपको सिर्फ कुछ डाटा एंटर करना है और इतने इंटरकनेक्टेड होते हैं जिससे क्या है आपकी एक्यूरेसी रहती है, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री भी प्रॉपर मैनेज होती है। तो क्या है आपका तो डाटा माइनिंग, डाटा वेयर हाउसिंग, ये सारे के सारे आपके क्या हैं आपके इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। अच्छा अब देखो तो बहुत ज़्यादा चेंज आया 1990 के बाद। डाटा माइनिंग में हमने बात की थी कि मशीन लर्निंग है, बिजनेस एनालिटिक्स है, तो अब आपके क्या है एनालिसिस भी होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप फ्यूचर फोरकास्ट कर पाते हैं और क्या है आने वाले टाइम में आप क्या बना सकते हो वो आप क्या प्रोवाइड करा सकते हो और क्या आगे का सिनेरियो है उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो। सो ई कॉमर्स हैड कहते हैं ना गेट अ नॉच हायर, तो वही बोल सकते हैं कि अभी हम बात करें ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स की, कहता है जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती थी पहले, अब ई कॉमर्स आने से क्या है आपका एक तरह से ट्रेडिशनल बिजनेस का री इंजीनियरिंग हुआ है, ठीक है, कि कैसे बिजनेस कंडक्ट किए जाने चाहिए और कैसे आपका जो है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जो है वो उठाना चाहिए, ठीक है। अब तो प्रॉपरली अब बिज़नेस क्या है कंडक्ट किए जाते हैं टेक्नोलॉजी का ढंग से प्रयोग करके। तो मैनुअल सिस्टम चला गया तो उसने क्या है उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब क्या है आपका जो ऑर्डर सिस्टम है आपका वो बहुत ऑटोमेटेड हो गया है, एक्सेलरेट हो गया है, आपका ऑर्डरिंग डिलीवरी बहुत पेमेंट्स वगैरह ये सब क्या है बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई हैं, ऑनलाइन बुकिंग आपकी हो गई, शॉपिंग ऑनलाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब बैंकिंग वगैरह सब हो गया एट अ क्लिक, बहुत सिर्फ एक टच के ऊपर यू आर क्या कहते हैं ना कि एक टच के ऊपर बहुत से सिस्टम्स और बहुत से जैसे हम एक ट्रांजैक्शन हम क्या है होल्ड करते हैं लेकिन वो सिस्टम्स जो हैं जो बीच में आपके मीडिएटर्स या जो भी आपके लॉजिस्टिक्स हैं फिर वो एक जो एक टच है आपका उससे क्या है
बहुत से आगे क्या कर रहे हैं, तार जुड़ रहे हैं, तो उनका भी क्या हो गया, वो सिस्टम जो है अपना काम वर्किंग जो है इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि आपके साथ पेमेंट सिस्टम जुड़ा है, आपके साथ आपके ऑर्डर से फिर क्या है, आपके जो मैन्युफैक्चरर है उसका वो जुड़ा है कि उसे आपको सप्लाई करना है, कैसे सप्लायर जो है जो आपको सप्लाई करेगा, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसका नेटवर्क जो है वो जुड़ा है। तो वो बहुत प्रॉपर क्या है, आपका जो ट्रेडिशनल वे था चीज़ों को करने का, बेचने का, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, वो चेंज हो चुका है। हर चीज़ क्या है, ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, वो अपने आप ही डाटाबेस बना हुआ है, वो नेट फिगर्स क्या है शो कर देंगी रेगुलरली, रियल टाइम काम हो रहा है सारा का सारा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करें कि ट्रेडिशनल बैंकिंग एनवायरनमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या है। वो कहता है कि पहले क्या था, कैश डिपॉजिट करने के लिए कस्टमर पुराने टाइम पर ब्रांच में जाता था। अब क्या करता है, अब किसी ब्रांच में जाता है या एटीएम के ऊपर जाता है बैंक के कैश डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, लाइनों में नहीं लगता वो। कस्टमर क्या है, विजिट होम ब्रांच में डिपॉजिट कैश, चेक या ट्रांसफ़र फंड्स। पहले वो क्या करता था, चेक डालने हैं या फंड ट्रांसफ़र करना है तो वो बैंक में जाता था फिजिकली। ठीक है, अब क्या है, वो डिपॉजिट कर सकता है ब्रांच के अंदर, एटीएम के अंदर चेक डिपॉजिट कर सकता है, आपका किसी ब्रांच जो एटीएम ऑफ द बैंक है उसमें कर सकता है, और वो इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम यूज़ कर सकता है फंड ट्रांसफ़र के लिए। हम नेफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, आप नेट बैंकिंग की बात करते हैं, तो कितना विस्तृत दायरा जो बढ़ा है किसी भी ट्रांजैक्शन को करने का ई कॉमर्स के आने से। ई कॉमर्स मेक अ टेलीफोन कॉल टू ब्रांच विजिट्स ब्रांच फॉर बैलेंस इंक्वायरी। कस्टमर्स क्या करते थे, टेलीफोनिकली कॉल करते थे ब्रांचेस को, ब्रांच को विजिट करते थे बैलेंस इंक्वायरी के लिए कि भाई हाँ कितना मेरे बैलेंस बचा है, पासबुक मेरी क्या करो, वो करो आप थोड़ी सी मतलब अपडेट करो। ठीक है, अब पीरियोडिक स्टेटमेंट्स लेते थे, ट्रांजेक्शन्स कितनी हमने की हैं वो देखते थे, जाकर प्रिंट निकलवाते थे। अब क्या है, आपके पास पता है, बस आपको एक लॉगिन आईडी मिला होता है नेट बैंकिंग के अंदर, तो उससे क्या है आपको सारी रिसिप्ट मिल जाती है कि आपने क्या ट्रांजेक्शन्स करी हैं, कब कब कौन से ट्रांजेक्शन किए, तो सारे बैलेंसेस आप चेक कर सकते हो एक क्लिक के ऊपर। ठीक है, बिल पेमेंट जो होता था वो मैनुअल प्रोसेस था। ठीक है, बिल की पेमेंट अब क्या है, अब आप खुद जो बिजली के बिल या अपने फ़ोन के बिल पे क्या करते हो, पहले तो आप फ़ोन के बिल के लिए भी क्या, फ़ोन का बिल क्या था, प्रीपेड कनेक्शंस भी थे तो हमें जाना पड़ता था, जब खासकर स्मार्टफोन्स नहीं चले थे कि एप्लीकेशंस ही नहीं थी, तो आपको रिचार्ज भी कराना है भाई 50 का 100 का, डोकोमो वगैरह जो स्टार्टिंग में जब था, ये फ़ोन स्मार्टफोन नहीं थे, छोटे छोटे फ़ोन्स थे, नोकिया चलता था उस वक्त। ठीक है, तो उस वक्त क्या था, सारा मैनुअल था कि हमें रिचार्ज करना है, आप शॉप पर जाते थे। अब क्या है, इंटरनेट से बस भाई आपने पेटीएम या फ़ोन गूगल पे जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, आप प्रॉपरली यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हो गए, पानी की, बिजली का बिल, डीटीएच का, हर तरह की जो बिल्स हैं, जो यूटिलिटी के चार्जेस हैं, वो आप क्या है घर बैठे पे कर सकते हो। टू प्लेस फिक्स डिपॉजिट और विड्रॉ फिक्स डिपॉजिट, कस्टमर विजिट द होम ब्रांच, जाते थे आप फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए, एफडी कराने के लिए, या अगर आपको तुड़वानी है एफडी उसको क्या है विड्रॉ करने के लिए। इंटरनेट बैंकिंग ने यूज़ किया है कि प्लेस फिक्स डिपॉजिट विड्रॉ फ्रॉम फिक्स, मतलब वो आप नेट बैंकिंग है तो क्या है आपका, आप प्रॉपर क्या कर सकते हो, अपना फिक्स डिपॉजिट का जो ट्रांजैक्शन है या विड्रॉल का या टू प्लेस अ फिक्स डिपॉजिट आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें तो कस्टमर और बिजनेस को ई कॉमर्स क्या है क्लोज ले आया है और ऑर्डर्स का भरमार लगी है, क्योंकि हम बात करें अब हम ना तरीका हमारा एक कंजप्शन ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ हमारे आंखों देखी है, फिर हमको एक माइंड में एक वो क्लैश करती है कि हाँ मतलब माइंड क्लैश नहीं सॉरी हमारे माइंड में एक स्पार्क उठती है दैट आई नीड अ प्रोडक्ट दो वेदर इट इज़ नीडेड और नॉट। ठीक है, तो ऑर्डर्स जो हैं वो एक्सेलरेट हुए हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जब खुद सोचिए आप उस डाटा को जब आप शॉप्स पे जाते थे, ठीक है, और आज आपके हाथ में इतनी एप्लीकेशंस हैं, तो खर्चा जो ऑर्डरिंग है वो आपकी कितनी ज़्यादा बड़ी, हाँ ये भी पसंद है ये लेना चाहिए, तो अब तो आपके जो कपड़े या जो भी सामान आप लेते हैं वो क्लटर्ड है, पड़ा है, अनयूज्ड रहता है और फिर फेंका जाता है। ठीक है, और इससे क्या है कार्बन फुटप्रिंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब अब ई कॉमर्स से क्या है आपका बिजनेस तो बड़ा है, कस्टमर भी क्लोज आए हैं, प्रॉपर ज़्यादा डिलीवरीज, अब डिलीवरी बहुत ज़्यादा हुई है, इन्फॉर्मेशन और पेमेंट प्रोसेसेस वो भी ज़्यादा एक्सीलरेट हुए हैं। ठीक है,
तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिशनल बिजनेस के जो हैं कुछ फंक्शंस को वो नहीं वो कर सकता, जो चीज़ें ट्रेडिशनली कुछ चल रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है ना, आप कार लेने जाओगे, कार थोड़ा ऑनलाइन ले लोगे, तो वो तो आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कार का कि हाँ कैसी चलती है, मेरे हाथ में बैठती है नहीं, वो नहीं हो सकता। अब कई बार शूज़ का भी होता है, फिर भी हम ऑर्डर करते हैं तो साइज़ का इशू होता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि शूज़ के शोरूम पर ही जाकर हम शूज़ खरीदें, ठीक है। कपड़ों का फिर भी चलता है कि साइज़ वगैरह पता होता है, लेकिन शूज़ के केसेस में बहुत कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खासकर जो बड़ी साइज़ में होती हैं वो आप देखते हो फिजिकली जाकर, और खासकर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। अब ई कॉमर्स की डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कॉमन पैरेलेंस, मतलब कि जनरल संदर्भ में हमें यही बोला जाता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ई कॉमर्स, ठीक है, ये है। और ई गुड्स और सर्विसेज को खरीदना बेचना और इंटरनेट के ऊपर वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, ये क्या कहलाता है, ई कॉमर्स है, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है डिफरेंट ई कॉमर्स को डिफरेंट तरीक़ों से। अब देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन ISACA ये क्या कहती है कि ई कॉमर्स जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली करती हैं कस्टमर्स के साथ, सप्लायर के साथ और एक्सटर्नल बिजनेस पार्टनर्स के साथ, इंटरनेट को यूज़ कर मतलब टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है। तो सारी क्या हैं आपकी बिजनेस, आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से माध्यम से सारे जितने भी पार्टीज़ हैं उनके साथ क्या हैं डील करती हैं, ट्रांजैक्शन करती हैं, ठीक है। वो ई कॉमर्स को ये कहते हैं ISACA। अच्छा, तो इसके अंदर क्या, तो इट मीन्स वो कहते हैं ना कि सारे अलग अलग ट्रांजैक्शंस आप डिफरेंट बिजनेसेस से करते हो और आप डिफरेंट पार्टनर्स एक्सटर्नल वालों से करते हो, कस्टमर से करते हो। तो इसका मतलब क्या है, इसमें बिजनेस टू बिजनेस का हो गया, बिजनेस और बिजनेस के आपस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बिजनेस का कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ISACA की डेफिनेशन यहाँ से ठीक आप समझ सकते हो कि हाँ बिल्कुल B2B हो रहा है, B2C हो रहा है, ठीक है। लेकिन बट डजेंट इंक्लूड एग्जिस्टिंग नॉन इंटरनेट ई कॉमर्स मैथड बेस्ड ऑन प्राइवेट, लेकिन उसमें कोई प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर बेस्ड जो है वो चीज़ें इंक्लूड नहीं करती ये डेफिनेशन ई कॉमर्स में। जहाँ पर क्या था आपका EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज या स्विफ्ट जो है, जो क्या है सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ही क्या है आपका ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। और ये नॉन इंटरनेट ई कॉमर्स मैथड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वो क्या है आपका, वो ई कॉमर्स में कंसिडर नहीं की जाती डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ें। अच्छा, अब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने OECD उन्होंने ई कॉमर्स को डिफाइन किया है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स जो है ना वो क्या है, वो जो आप क्या है बेसिकली प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डाटा, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल इन ट्रांजैक्शन के अंदर डिजिटल डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं जिसमें टेक्स्ट होता है, साउंड होता है, विजुअल इमेजेस होती हैं, ठीक है। जो क्या है ओवर अ पीरियड ऑफ नेटवर्क आपकी क्या की जाती हैं, मतलब कि ओपन नेटवर्क में और क्लोज नेटवर्क में, ठीक है, वो क्या किया जाता है वहाँ पर कैरी किया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसने ई कॉमर्स को एक अलग आयाम दिए हैं। पहले तो क्या कहता था, अलग अलग पार्टनर्स, अलग अलग सप्लायर्स के साथ आप B2B या B2C डील करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो। इसने यहाँ पर क्या बोला कि भाई ऐसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है जहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या करती हैं, डिजिटल डाटा चाहे साउंड है, टेक्स्ट है, विजुअल इमेजेस हैं, उसको क्या है नेटवर्क ओपन हो चाहे क्लोज नेटवर्क, अच्छा क्लोज नेटवर्क भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। लाइक AOL, मतलब AOL एंड मिनीटेल, ये कुछ आपके क्लोज नेटवर्क्स हैं, मतलब जिनका गेटवे होता है ऑन टू अ ओपन नेटवर्क। तो वहाँ पर भी क्या है ये वाला काम, ये जो ट्रांजैक्शन करती हैं, ट्रांसमिशन करती हैं डाटा का। अब बात आती है इंटरनेशनल फिजिकल एसोसिएशन IFA, उन्होंने ई कॉमर्स को कैसे डिफाइन किया है कि कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन जिसके अंदर ऑर्डर प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से और गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं टेंजिबल तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से, और क्या है, और ये लगातार चलने वाला कमर्शियल रिलेशनशिप है। तो हमेशा से क्या किया जाता है आपका एक तरह से, तो ये क्या कहते हैं कि ई कॉमर्स एक ऐसा मतलब एक कमर्शियल चलता रहने वाला रिलेशनशिप है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं
और टेंजिबल या टेंजिबल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या है आपका जो है गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं। तो IFA की डेफिनेशन ये है, ठीक है। अब बात आता है, अब हम पढ़ते हैं जो बेसिकली हमारे चैप्टर में था, इफेक्ट्स ऑफ ई-कॉमर्स ऑन ऑडिट प्रोसेस। अब देखो उसका कहता है ऑडिटर्स के बहुत बड़े इफेक्ट्स होते हैं, ऑडिटर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब आपका क्या है ई-कॉमर्स का या इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को क्या है परफॉर्म किया जाता है। पहले क्या था, ऑडिटर जो थे ऑब्वियसली बात है वो सबसे पहले ये एक्सपेक्ट किया जाएगा ना ऑडिटर से कि उसको IT सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का पता होना चाहिए उसको, रादर देन कि उसकी आदत हो पुरानी पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को डील करने की। सेकेंडली उसके पास क्या होनी चाहिए कि मतलब सेकेंड क्या कहता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी विल इंक्रीज द इफेक्ट बाय, देखें तो क्या है, कहता है जो ये ऑडिटिंग जो है वो क्या होगी, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगी क्योंकि आपको ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, ठीक है। और जो ये ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर जो सिस्टम जो आप इंटरनली ऑडिटिंग हो रही है, अकाउंटेंट्स इंटरनली जो आपके खाका बना रहे हैं, आपके डाटाबेसेस बना रहे हैं, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, ठीक है, या जो भी आपकी P&L बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो जो आपका उस पर रिलाई कर रहे हैं आप इंटरनल सिस्टम के ऊपर, इससे क्या होता है आपका रिलायंस राइजेज बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस करते हो उसके ऊपर, क्योंकि जो भी आपके एविडेंसेस हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट होते हैं, जो भी आप अब चेक कर रहे हो ई-कॉमर्स के माध्यम से वो डिपेंडेंट होते हैं कि किस तरह से क्या की गई है इंटरनल लेवल के ऊपर, ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के ऊपर कैसी क्या है एक्यूरेसी बरती गई है, कैसी कंप्लीट किए गए हैं रिकॉर्ड्स। तो आपका सारा रिलायंस जो रहता है वो आपके इंटरनल सिस्टम के ऊपर रहता है और वो क्वालिटेटिव होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप ई-कॉमर्स क्या है अगर आप क्या है IT एनकाउंटर ऑडिटर को समझते हैं तो रिलायंस ज़्यादा रहेगा किसके ऊपर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो मेंटेन किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो इट शुड बी वेरी एक्यूरेट, वेरी क्वालिटेटिव, एविडेंसेस शुड बी वेरी क्वालिटेटिव, ठीक है। अच्छा, कहते पहले क्या होता था, ऑडिटर जो थे वो सारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर वो क्या कंसीडर करते थे कि भाई हाँ पुराने सालों की चेकलिस्ट देखनी है, क्वेश्चनर देखना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करिए वो देखना है। पुराना जो अप्रोच थी ई-कॉमर्स बिजनेस के जो क्लाइंट्स हैं वो सफिशेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ई-बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसमें सारे एविडेंसेस क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक्यूरेसी का आना डेफिनेटली जायज़ है, ठीक है। तो जो पुराने रिकॉर्ड्स होते थे, क्रिटिकल रिकॉर्ड्स में क्या हो सकता है, जैसे कुछ क्रिटिकल रिकॉर्ड्स हैं उसमें ईमेल हो सकती है, डाटाबेस रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं, सर्वर लॉग्स हो सकते हैं। वो तो पुराने सिस्टम काम नहीं करेंगे क्योंकि ई बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एविडेंसेस सारे ई फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो वहाँ पर क्या होगा, रिकॉर्ड्स भी प्रॉपरली क्या है बहुत क्रिटिकल होंगे, ठीक है। तो उनको भी ध्यान से मैनेज करना, डाटाबेसेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं और एडिशनली हम बात करें तो जितनी भी आपकी ई बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं वो क्या हैं आपकी सब्जेक्ट टू, मतलब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली क्या किया जाता है, अल्टरेशन किया जाता है या क्या है कुछ उसमें चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर बिटवीन ट्रांजैक्शन जो भी जब आपकी ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है या समराइज की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो मतलब दे आर सब्जेक्ट टू इंटेंशनल कि जानबूझकर या अनइंटेंशनल क्या है अल्टरेशन या मैनिपुलेशन हो सकती है काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर ट्रांजैक्शन जब की जाती है, ठीक है, या समराइजेशन के फॉर्म में। तो ये भी एक पॉइंट है कंसिडर करने का, क्योंकि ई बिजनेसेस जनरली क्या होते हैं आपके उसमें फिजिकल एविडेंस नहीं होते, ठीक है। तो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर आप कोई भी क्या है इंटेंशनली अनइंटेंशनली क्या कर सकता है, कुछ ऑल्टरेशंस कर सकता है, ठीक है। तो उसमें फिजिकल एविडेंस नहीं होते, जिस तरह ट्रेडिशनल एविडेंस में भाई कागज़ पूरे हों, उनकी कॉपीज़ होती हैं, ठीक है, साइंड अथॉराइज होते हैं, इसमें तो क्या डाटाबेस बना हुआ है, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल को समझना क्या है आपका वो अप्रोच जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप ई बिजनेस ऑडिट प्लान कर रहे हो तो आपको देखना होगा कि आप सब्सटेंसिव टेस्ट जो होंगे, मतलब कि जो भी आप कंट्रोल सिस्टम जो आप अडॉप्ट किया है, जो डाटाबेसेस हैं, आप उन पर कितना रिलाई करोगे। तो वो कुछ आपको क्या करने होगा कि किस एक्सटेंट तक, ठीक है,
आप उन क्या है सब्सटेंटिव टेस्ट को ले पाते हो। ठीक है, किस किस तरह से आप उन चीज़ों को समझोगे, वैसे एक लेवल होता है ना हर चीज़ का। अब एक मेजर कंसिडरेशन है ऑडिटर के लिए, सबसे पहले बात यही है कि ई कॉमर्स का ऑडिट प्रोसेस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। पहले तो हमने ये चीज़ देखी कि भाई हाँ कि ऑडिटर क्या पर इफेक्ट तो पड़ेगा, पहले वाला सिस्टम थोड़ा अलग था, अब वाले में हर चीज़ क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक हो गई, डाटाबेस इलेक्ट्रॉनिक हो गई, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अल्ट्रेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, और एक फिजिकल एविडेंस नहीं है। अब मेन बात आती है कि वन बाय वन इफेक्ट्स क्या हैं। कहते हैं देखो, ऑडिटर जो ध्यान रखने की बात है ऑडिटर के लिए, वो पहले ध्यान रखने की बात है कि विश्वसनीयता क्या है एविडेंस जो उसे मिले हैं। ठीक है, तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब एविडेंसेस ई फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, तो कुछ ही या कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं होता एग्जामिन के लिए। ठीक है, तो बिना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक किए, जैसे हमने बात की ना सब्सटेंसिव टेस्ट, ठीक है, तो आपको जो भी एविडेंस मिले और फिजिकल डॉक्यूमेंट उसके पीछे कोई नहीं है चेक करने, तो बिना आप इंटरनल कंट्रोल्स को चेक किए, ठीक है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, ठीक है, और मतलब हर तो उसमें क्या वो क्या करना है, तो बिना चेक किए आपका ऑडिटर क्या है क्रेडिबिलिटी को चेक नहीं कर सकता। तो ज़रूरी सबसे बड़ी कंसिडरेशन क्या है कि विश्वसनीयता चेक करे तो उसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी सब्सटेंसिव टेस्टिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी कि किस हद तक वो जो इंटरनल सिस्टम भी है क्या है कहीं चेंज तो नहीं किया गया। अब कहता है ई बिजनेस के अंदर IT ऑडिटर जो हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स के ऊपर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंट्रोल मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट साइन होके जा रहा है, ऑथराइज सिग्नेटरी उनको डिजिटल सिग्नेचर किए हैं या नहीं किए, वो ऑथराइज्ड हैं या नहीं है। ठीक है, सर्वर सर्टिफिकेट्स टू ऑथेंटिकेट करने के लिए कि किन किन पार्टीज़ को क्या आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और आपको ये देखना पड़ेगा फायरवॉल्स को मॉनिटर करना, उन सब जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, वो सारी मॉनिटर करनी पड़ेगी फायरवॉल्स। फायरवॉल्स का मतलब क्या है कि आपने कभी कंप्यूटर्स में पढ़ा होगा कि आपका डाटा कहीं लीक ना हो जाए, हैक ना हो जाए, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए आपका कि कोई भी क्या है लीकेज ना हो। तो वही बात है ना कि एक तरह से आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको सॉफ्टवेयर कंट्रोल समझने बहुत ज़रूरी हैं, किस तरह से उन्हें एक लॉकिंग फॉर्म में रखा जा सकता है। तो वेब सर्वर्स, डाटाबेस या ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं आपके, ठीक है, ये प्रॉपरली क्या होंगे आपके मैनेज होने चाहिए आपको, तो उसे प्रॉपरली समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं या सिक्योरिटी इवेंट्स हैं, वो हेल्प करेंगे चेक करने में, अगर आप वो सॉफ्टवेयर ढंग से समझता है कि हाँ वाकई जो ट्रांजैक्शंस हैं वो वैलिड हैं। ठीक है, और स्पेशली अगर मान लो एक क्या है IT रिव्यूज से इंडिपेंडेंट है, वो लोग अनयूजुअल सस्पिशन, मतलब कई बार क्या होता है ना, उसे चेक करना पड़ेगा कि वाकई वो वैलिड ट्रांजैक्शंस वैलिड हैं, सिक्योर हैं। ठीक है, और स्पेशली कब, जब उन्हें लगे कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन या जो भी इवेंट दिया जा रहा है वो क्या है सस्पिशियस है, कहीं शकी वाली कोई गुंजाइश है वहाँ पर। ठीक है, तो ये देखना होगा कि आपको कि आप बेसिकली क्या देखना होगा कि सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए कि सस्पिशन है तो वहाँ क्या सिक्योरिटी फायरवॉल्स लगी हुई है या नहीं लगी हुई। तो सिक्योरिटी तो इंश्योर करनी बहुत ज़रूरी है ना, क्रेडिबिलिटी कैसे वो मेंटेन करोगे जब सिक्योरिटी नहीं है सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल जो हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, मॉडर्न के साथ ट्रेडिशनल सेग्रीगेशन और वो भी साथ साथ चलेगा IT सिस्टम्स के अंदर। तो वो क्या है, वो प्रॉपर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट करना पड़ेगा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर, सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन फंक्शंस को अलग करना पड़ेगा, और ऑथराइजेशन देना पड़ेगा कि सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर को कौन क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, डाटा को कौन एक्सेस कर सकता है, हार्डवेयर जो है वो भी देना चाहिए सिर्फ क्या ऑथेंटिक यूज़र्स को। ठीक है, जिसके पास उस काम को करने की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप ऐसे क्या है ना क्लटर नहीं कर सकते कि आप सबको ये चीज़ पहुँचा दें। तो अकॉर्डिंग टू स्किल, अकॉर्डिंग टू एक सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर का यूसेज पर्टिकुलर अलग अलग पर्सन ही संभालेंगे और उनको ही बाद में क्या है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो इंटरनल कंट्रोल जो है आपका ई बिजनेस के लिए, IT के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा,
तो आपके क्या होने चाहिए, यील्ड रिकॉर्ड प्रॉपरली, आपके नंबर कंट्रोल होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, जैसे मैनुअल सिस्टम में होते। तो ये कंट्रोल जो है आपका वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एज इम्पॉर्टेंट मैनुअली एज वेल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो वो पूरा बहुत ज़्यादा क्या है आपका कंट्रोल सिस्टम है आपका ई बिजनेस का इंपॉर्टेंट है। इंटरनली सॉफ्टवेयर को इस तरह से होना चाहिए, प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बाय फायरवॉल्स होना चाहिए कि डाटा जो है वो इधर उधर ना हो। तो मेन पर्पज़ है ट्रांजेक्शन कंट्रोल्स का वही रहेगा। मेन पर्पज़ ट्रांजेक्शन कंट्रोल का क्या रहेगा, एश्योर करना क्या है कि मतलब मिस्टेक्स ना हो, ठीक है, और या मटेरियल जो भी मटेरियली मिसस्टेटेड ना हो, जो भी आपकी मेजरमेंट्स या अजम्पशन जो मेजर्स लिए हैं या जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है, अश्योरेंस करनी है कि वो क्या है कुछ गलत तरीके से गलत तरीके से प्रदर्शित तो नहीं की गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, थर्ड सेकंड फोर्थ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कहते हैं एक इशू आता है ई कॉमर्स ऑडिट के रिगार्डिंग कि उससे कंट्रोल सिस्टम ऑडिट में कितना कंट्रोल सिस्टम की बाउंड्रीज को क्या है उसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ट्रांजेक्शन्स कर रहा है वो हाईली इंटीग्रेटेड होते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, सप्लायर से, कस्टमर से। तो इसीलिए क्या है वो क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसीज बढ़ानी पड़ेंगी, जिससे क्या है B2B जो सिस्टम है वो क्या है आपका क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव हो जाए इकोनॉमिकली, कि क्या हो आपका एक तरह से आपका जो दूसरी दोनों बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक बिजनेस की दूसरे बिजनेस से, तो वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली सही होना चाहिए, आपका कम कॉस्ट पे होना चाहिए। ट्रांजैक्शन जो हैं वो ऑटोमेटिकली की जाएं, ठीक है, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स, कंप्यूटर्स के साथ, ठीक है। और ऑडिटर को ये श्योर होना पड़ेगा कि जो भी ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं इनिशियल लेवल के ऊपर, वो जो पार्टी जो है जो उनका जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो भी इनिशियल पार्टी वो कर रही है, तो जैसे कि वेबसाइट आप एक विजिट करते हो बिजनेस की, वो एक तरह से क्रेडिट कार्ड नॉट जस्ट सीमा, वो एक क्रेडिट कार्ड के सिर्फ सिस्टम इन्फॉर्मेशन की तरह ना लगे। तो डिजिटल सिग्नेचर डीलिंग कैसे होनी है, आपका रिकॉर्ड्स अल्ट्रेशन कैसे होना है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन उसे प्रॉपरली एश्योर होना पड़ेगा कि जो भी वो ऑटोमेटेड सिस्टम है आपका आपके जो भी सिस्टम्स काम कर रहे हैं, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में, वो क्या है सिस्टम्स, वो प्रॉपरली आपको क्या होने चाहिए, इंटीग्रेट होने चाहिए, अंडर कंट्रोल होने चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर होने चाहिए। ये नहीं कि आपको शो क्या कर रहे हैं, तो मतलब एक तरह से एक ट्रस्टवर्दी होना चाहिए जब पार्टनरशिप हो रही है, जब ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो ट्रस्टवर्दीनेस होना चाहिए कि भैया कई बार क्या होता है ना, आपकी साइट्स वगैरह होती हैं वो क्या है फेक साइट्स बना दी जाती हैं, जैसे हमने फिशिंग विशिंग पढ़ा था। तो अब वो क्या कहता है, तो बहुत ज़रूरी है कि ई बिजनेस के साथ एक अश्योरेंस कि हाँ भाई जो काम है वो बहुत प्रॉपर सील के साथ, प्रॉपर डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ, प्रॉपर अप्रूवल्स के साथ, कंट्रोल मैकेनिज्म के अंडर क्या है आपका काम हो रहा है। तो वो बाउंड्रीज भी समझनी पड़ेंगी ऑडिटर को जब वो ऑडिट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो वो उसे चेक करना पड़ेगा कि हाँ डिजिटल सिग्नेचर्स प्रॉपर हैं, ठीक है, कोई अल्टरेशंस वगैरह तो नहीं है। तो जो इनिशिएटर लेवल का जो सिस्टम है, ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह, वो चेक करना पड़ेगा उसको, कहाँ साथ में लास्ट तक कहाँ डील हो रही है वो देखना पड़ेगा उसे। तो ही हैज़ टू मेक इट अश्योर कि वो क्या है सिक्योर हो और ऑथेंटिकेटेड ट्रांजेक्शन हो। वाहिल कुछ कंट्रोल एलिमेंट्स जो हैं आपके ई बिजनेस में, लाइक ड्यूटीज़ को जब सेग्रीगेट किया जाता है, बांटी जाती हैं, ठीक है, या नंबर जो हैं आपके सिक्वेंशली किए जाते हैं ट्रांजैक्शन में, तो वो मैनुअल सिस्टम की तरह ही क्या होने चाहिए आपके होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वाले भी मैनुअल सिस्टम की तरह प्रॉपर नंबर होने चाहिए, ठीक है। और प्रॉपरली जो भी कंट्रोल सिस्टम अपना रहे हैं तो प्रॉपरली मॉनिटरिंग, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन कंट्रोल जो है वो क्या है प्रॉपरली नए फॉर्म्स के ऊपर लेना है, ठीक है। आपका जो भी आपके नए फॉर्म्स के ऊपर जो भी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ली जा रही है, तो उसमें क्या होना चाहिए आपको प्रॉपरली फायरवॉल्स का, डिजिटल सिग्नेचर्स का, सर्टिफिकेशन का प्रॉपरली यूज़ करना है कि आपका जो सिस्टम है वो क्या हो, प्रोटेक्टेड रहे, ऑथेंटिकेटेड रहे, ठीक है। तो वही क्या है, नंबरिंग सिस्टम प्रॉपर हो, ऑथेंटिकेशन हो, फायरवॉल्स प्रॉपर हो। तो आईटी स्पेशलिस्ट जो भी होगा उसे अपनी ड्यूटी जो है आईटी कंट्रोल की वो प्रॉपरली
ढंग से परफॉर्म करनी पड़ेगी, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि वो ढंग से चल रहा है, ये सिस्टम नहीं चल रहा, फायरवॉल्स क्रैक तो नहीं है ना, ठीक है, हैक तो नहीं हो सकता। तो सारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जो है वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर ई कॉमर्स ऑडिटर्स टू लुक एट कॉपीज। तो कहता है कि सफिशिएंट नहीं है ई कॉमर्स ऑडिटर्स के लिए कि भाई आउटपुट की कॉपीज को वो देखें, ठीक है। तो क्या होगा, तो वो हर एक चीज़ को देखना क्या है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बहुत क्या है आपका सफिशिएंट नहीं है। तो जनरल एंट्रीज भी डायरेक्टली या ऑनलाइन जो हैं वो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट जो जितने भी हैं उनके साथ मैच, या जो भी आउटपुट्स हैं फिजिकल इन्वेंट्रीज उनके साथ मैच होनी चाहिए। ऑडिटर्स को फेमिलियर होना चाहिए किसी भी कंट्रोल जो है जनरल एंट्रीज का उसके डिज़ाइन के रिगार्डिंग, एडजस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, या ये देखना चाहिए कि कंट्रोल्स जो हैं वो प्रॉपरली कंटिन्यूसली ऑपरेशंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑडिटर्स हैव टू मोर एक्सटेंसिव है, तो ई बिजनेस सिस्टम में कुछ ज़्यादा उसे क्या है एक्सटेंसिव होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, सिक्योरिटी सिस्टम को समझना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बाकी। थैंक यू।